हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, हम इस लेक्चर में प्लांट फिजियोलॉजी के जो बेसिक टाइप थे यानी कि जो बेसिक बातें थी उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी बेसिक पे डिस्कस करते हुए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताया। इस लेक्चर में आज हम आपको टर्गर प्रेशर यानी कि टीपी, वाल प्रेशर यानी कि डब्ल्यूपी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो कि आपके प्लांट फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टर्म माना जाता है, और वाल प्रेशर क्या होता है। इस दो प्रेशर के बारे में इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, जो आपका ये बेसिक पॉइंट है जिसमें मैंने आपको डिफ्यूज़न फर्स्ट क्लास में बताया, टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़न बताया, ठीक। उसके बाद मैंने ऑस्मोसिस बताया, ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है वो बताया, और ये हम बताने जा रहे हैं आपको टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर के बारे में। आगे हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट का एक फिजियोलॉजी का एक बेसिक पैटर्न होगा। अगर आप लोग बेसिक इसका समझे रहेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी जब आपको बताया जाएगा सिलेबस आपका, तो आपको समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर क्या होता है ये समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक ये सेल दिखाई पड़ रहा होगा जिसमें क्या है, जो कि एक सेल है, इसमें क्या क्या है। तो ये जो सेल आपको दिखाई पड़ रहा है, पहले आप ये बताइएगा ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। तो भैया आप कहेंगे भैया ये प्लांट सेल है। अब आप कहेंगे क्यों प्लांट सेल है, तो भैया इसमें क्या है, सेल वॉल है। अगर जिस सेल में सेल वॉल पाया जाए वो क्या होगा, प्लांट सेल होगा। अगर सेल वॉल एब्सेंट होगा तो वो एनिमल सेल होगा, यानी कि हम जैसे आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का क्या होगा, वो सेल होगा। तो आप और हमारे सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट में सेल पाई जाती है। तो जो ये सेल का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं इसमें सेल वॉल है, तो कहने का मतलब ये प्लांट सेल है। आगे समझते हैं। तो इस प्लांट सेल में आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ सेल वॉल है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम होगा, क्रोमेटिन होगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, आगे समझते हैं। तो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। जब आप इस प्लांट सेल को वाटर में डालेंगे, ठीक है, सपोज करिए आपने इस प्लांट सेल को वाटर में डाल दिया। जब आप इस वाटर में इसको प्लांट सेल को डालेंगे तो इसमें एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी। क्या होगा, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस की क्रिया होगी तो वाटर इसमें अंदर की तरफ जाएगा, ठीक। यानी कि ये सपोज करिए एक तस्तरी है या फिर ट्यूब मान लीजिए है। इस ट्यूब में मैंने आपको प्लांट सेल दे दिया, अपने प्लांट सेल को रख दिया जिसमें क्या है, चारों तरफ वाटर है। जब आप इस प्लांट सेल को वाटर में रखेंगे तो वाटर इसके तरफ इंटर करेगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, किसके द्वारा, थ्रू इंड ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस मैंने ऑस्मोसिस बताया था, तो ऑस्मोसिस में इंड ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर इसमें इंटर करेगा। ठीक है, सपोज करिए जैसे मान लीजिए ये आपने एक्सपेरिमेंट और देखा भी होगा, आपने किसी प्लेट में या फिर किसी कंटेनर में आपने पानी लिया, उसमें आपने क्या रख दिया, वाटर लिया, रेजिन को डाल दिया, ठीक है। यानी कि आपने रेजिन यानी कि किशमिश को लिया, आपने वाटर में उसको डाल दिया, तो क्या होगा, तो जो रेजिन होगा, रेजिन में वाटर मॉलिक्यूल अंदर हो जाएगा, अंदर इंटर करने लगेगा। यानी कि जो रेजिन होगा, आपका जो किशमिश होगा, उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उस रेजिन के अंदर जाने लगेंगे, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या होगा, इंटर करेगा, तो जो अंदर का मटेरियल होगा वो क्या होगा, फूलना शुरू कर देगा। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने ये कोई कंटेनर लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई प्लेट या तस्तरी लिया, तो इस प्लेट या तस्तरी में आपने क्या किया, रेजिन को रखा, छोटी छोटी रेजिन को रखा आपने। तो जब आप रेजिन को रखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इस रेजिन में इंटर करेगा। तो जो जब रेजिन में वाटर के मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो रेजिन के अंदर जो मटेरियल है
उसमें जो छोटे छोटे मटेरियल है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देगा, फूलना शुरू कर देगा। ठीक, जब रेजिन एक्सपेंड यानी कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जाएगा, उस रेजिन में जो मटेरियल होगा वो फूलना स्टार्ट कर देगा, वो भी फूलेगा। तो क्या करेगा, तो जो उसका बाहर का सिलवाल होगा, ठीक है, तो बाहर का जो सिलवाल होगा यानी कि रेजिन के बाहर का जो सिलवाल होगा वो क्या होगा, वो भी फैलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि रेजिन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अंदर किया, जो रेजिन के अंदर मटेरियल है वो भी फूलेगा। जब वो फूलेगा तो बाहर की सिलवाल भी फूलेगी। ठीक है, जब बाहर की सिलवाल फूलेगा तो उस पर जो उसके अंदर एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म है, जो रेजिन के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सपेंड करेगा यानी कि वो भी फूलेगा। जब फूलेगा तो वो सिलवाल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब, ठीक, मैंने यही बताया कि रेजिन है, रेजिन में वाटर मॉलिक्यूल एंटर किया तो उसके जो मटेरियल है वो भी एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब वो फैलना चालू कर देगा। जब वो फैलेगा, कब फैलेगा, जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल किसके द्वारा इंटर किया, इंड ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, इंड ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर इंटर करेगा तो जो इस रेजिन के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहेगा वो भी एक्सपेंड करेगा, वो भी फूलेगा। जब प्रोटोप्लाज्म एक्सपेंड करेगा तो वह एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म, जो एक्सपेंड कर रहा प्रोटोप्लाज्म, वह सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर कहते हैं। एक बार इस बातों को फिर से समझिएगा। मैंने बताया, सपोज करिए ये रेजिन है, छोटा रेजिन है, इसको आपने वाटर में रखा तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर किया इंड ऑस्मोसिस के थ्रू। जब इंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर किया तो रेजिन के अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब वो फूलेगा। जब वो फूलेगा तो उसमें जो प्रोटोप्लाज्म है, जो इस सेल के अंदर, इस रेजिन के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो भी एक्सपेंड करेगा यानी कि वो भी फूलेगा। जब वो प्रोटोप्लाज्म अंदर का जो मटेरियल वो फूलेगा तो सेल वॉल भी फूलेगी। जब सेल वॉल फूलेगा तो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। जो प्रेशर उस सेल वॉल पे पड़ेगी उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, उसके ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है, ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म इसके ऊपर प्रेशर डाला जिसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। और वो पूरा सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा। और उस पूरे सेल को क्या करते हैं हम लोग, टर्जिड सेल कहेंगे यानी कि फूला हुआ सेल कह देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स द एक्चुअल प्रेशर, क्या, द एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म। जो प्रेशर है वो किसके द्वारा एक्सपेंड किया गया, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा। तो वही बता गया, द एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सेल वॉल इज नोन एज टर्गर प्रेशर। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के थ्रू सेल वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया उसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। और जो स्वेलन हुआ सेल, जो सेल स्वेल कर गया, फूल गई, उसको हम लोग कहते हैं टर्जिड सेल। यानी कि जब वाटर इंटर किया तो सेल एक्सपेंड किया, जब सेल एक्सपेंड किया तो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। और उस पूरे सेल को कहेंगे हम लोग टर्जिड सेल। तो टर्जिड प्रेशर क्या, टर्गर प्रेशर क्या होता है, समझ में आया। अब आगे बात करते हैं वॉल प्रेशर की तरफ। वॉल प्रेशर को पढ़ने के लिए हम आपको एक छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। देखिए, आपने जब वाटर में रेजिन को डाला, ठीक है, यानी कि आप देखते हैं जब आप वाटर को रेजिन में डालते हैं, पानी उसके अंदर जाता है, रेजिन के अंदर। ठीक है, आपने किसी कंटेनर में रेजिन को डाला तो वो क्या करेगा, किशमिश के अंदर, तो पानी क्या होगा उसमें। ठीक, तो आपने उसको रखा, या फिर आप जब गांव घरों में देखते हैं सेवई या खीर में, जब उस रेजिन को डाला जाता है तो वह कभी फटती नहीं। ठीक है, आप वाटर में किस रेजिन को, या फिर आप
जो है कि सेवई या खीर में रेजिन को डालते हैं, किशमिश को डालते हैं, तो वो कभी फटती नहीं है। ठीक है, आप ये देखते होंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है भाई, चम्मच से या फिर किसी चीज़ से मटेरियल से आप उसको जो है कि अपना जो मटेरियल आप बना रहे हैं उसके द्वारा उसके टच हो जाने से वो फट जाती है। तो वो उसके द्वारा यानी कि वो ऑटो अपने से नहीं फटा, वो उस चम्मच के थ्रू या फिर जिससे आप उसको जो है कि अपना जो मटेरियल बना रहे थे उसके द्वारा वो फट जाता है। ठीक है, तो वो अपने से फटता नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप वाटर में, ठीक है, वाटर में क्या करते हैं, रेजिन को डाला या फिर आप सेवई या खीर बनाते समय आप गांव घरों में देखते हैं उसमें जो रेजिन डाली जाती है वो कभी फटती नहीं। हाँ, कब फटती है, जब आप उसको चम्मच से आप जो है कि उसमें जो भी आपका कंटेनर है उस चम्मच में जब आप उसको चलाते हैं तो वो क्या होता है, तो वो फट जाती है, उसके चम्मच के लगने से फट जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों सेल नहीं फटती है, वो किशमिश क्यों अपने से नहीं फटती है, उसके पीछे रीज़न क्या है, पहले वो समझिए, फिर आपको वाल्व प्रेशर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है उसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं। देखिए, जब यह सेल, ठीक है, जब ये सेल, ठीक, जब ये सेल पानी के अंदर है तो इसके अंदर वाटर तब तक इंटर करता रहेगा जब तक इसमें स्पेस होगा। एक टाइम ऐसा आएगा वाटर का मॉलिक्यूल इंटर करना बंद कर देगा। कहने का मतलब, जब आप किसी कंटेनर में आप रेजिन को डालें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म है और बाहर की तरफ सेल वॉल है। तो जब सेल वॉल के अंदर सेल वॉल के थ्रू होते हुए वाटर इंटर करेगा तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो फैलने फैलने लगेगा। तो जो प्रोटोप्लाज्म है एक लिमिट तक ही फैलेगा। जब वो लिमिट क्रॉस करने लगेगी तो क्या होगा, सेल वॉल भी प्रेशर लगाएगा। जो सेल वॉल होगा प्रेशर लगाएगा, वो आपको पता है जो सेल वॉल होता है वो नेचर में इलास्टिक होता है और रिजिड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल वॉल एक्सपेंड करेगा प्रोटोप्लाज्म के अगेंस्ट तो एक प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसे हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर। कहने का मतलब, ये मैंने बताया कि एक रेजिन है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंटर किया, वाटर मॉलिक्यूल तब तक इंटर करेगा जब तक प्रोटोप्लाज्म एक्सपेंड न कर जाए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा। जब अच्छी तरीके से फूल जाएगा यानी कि एक लिमिट तक वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ये सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये भी इसके अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है वो इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो प्रेशर है, जो टर्गर प्रेशर इस पे लगा रहा है वो इस वाल प्रेशर सेल वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि सपोज करिए दो इंसान हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, बीच में कुछ रख दिया गया। अब ये इसको इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, ये इसको ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये जो बीच में रखा हुआ मटेरियल है वो कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि जब किसी सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेगा तो जब तक वाटर मॉलिक्यूल इंटर करेगा एक निश्चित एक लिमिट तक इंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर करने लगेगा तो एक लिमिट आ जाएगी। जब लिमिट आ जाएगी तो उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेल वॉल लगा है। जो सेल वॉल लगा है वो इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने लगेगा। जब प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटर नहीं करेगा। और आपको पता है कि जो सेल वॉल होता है वो इलास्टिक नेचर का होता है, रिजिड होता है, एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आपका कि जो वाटर मॉलिक्यूल इंटर किया तो एक लिमिट आ गई जिसमें आपका सेल वॉल जो है कि उसको रोकने लगा, उस वाटर को, उसी प्रेशर को कहते हैं, जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ सेल वॉल के अगेंस्ट उसको कहते हैं हम लोग वॉल प्रेशर। कहने का मतलब मेरा यही था कि जब आपका सपोज कर यहीं पे आपको समझा दे कि ये आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सपोज कि आपने इंटर किया तो ये सेल क्या हुआ, फूल गया। जब सेल फूल गया तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर लगा।
जब ट्रिगर प्रेशर लगा तो ये सेल फूल गया, लेकिन सेल तब तक फूलेगी जब तक इसमें स्पेस है। जब पूरा अच्छी तरीके से इसमें पानी वाटर इंटर कर जाएगा तो बाहर जो सेल वाल है वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर इसके ऊपर सेल वाल एक्सर्ट करेगा। जब ये सेल वाल प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं वाल प्रेशर। और जो ये टर्गर प्रेशर जो कि इसके अगेंस्ट जो है कि क्या करेगा, जो वाल है, जो सेल वाल सॉरी जो टर्गर प्रेशर है वो सेल वाल के अगेंस्ट क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेशर एक्सर्ट करने लगेंगे तब क्या होगी, जो टीपी की वैल्यू होगी वो डब्ल्यूपी के बराबर हो जाएगी, यानी कि टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जिस टाइम हम लोग कहेंगे कि वाल प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई सेल वाल, जो प्रेशर सेल वाल के द्वारा एक्सर्ट की जाती है प्रोटोप्लाज्म के अगेंस्ट, उसको हम लोग कहते हैं वाल प्रेशर। ठीक, यही कारण है कि जो आपका प्लांट सेल होता है वो वाटर में आप चाहे जितने भी देर तक रखें वो फटती नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि इसमें जो है कि वाल प्रेशर और टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर वाल प्रेशर दोनों प्रेशर कार्य करती है, इसलिए जो रेजिन होता है वो फटता नहीं है। लेकिन आप यहीं अगर एनिमल सेल ले लेंगे, एनिमल सेल में को अगर आप वाटर में डाल देंगे वो फट जाएगी। अगर आप आरबीसी ले लेंगे, वाटर में आप आरबीसी को, ब्लड की आरबीसी को ले लेंगे तो आरबीसी को अगर आप वाटर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि उसमें वाटर का मॉलिक्यूल इन ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर तो इंटर कर रहा है बट उसमें सेल वाल नहीं है। तो सेल वाल नहीं है तो उसमें वाल प्रेशर नहीं लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा उसमें वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा वाटर का, जब लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो सेल फट जाएगी। ठीक है, ताकि क्योंकि वहाँ पे टर्गर प्रेशर तो काम कर रहा है बट वाल प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता है वो सेल फट जाएगी। परंतु जो प्लांट सेल होता है उसमें टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से अब समझ लेते हैं। तो वो लिखा है व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन द वाटर, जब आप एक लिविंग प्लांट सेल को, प्लांट के सेल को वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल उसमें इंटर करने लगेगा थ्रू किसके द्वारा, इंड ऑस्मोसिस के द्वारा। जब इंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर करेगा तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल कि जो आपका प्लांट का सेल है उसमें जो एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के बाद वो सेल वाल के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ट्रिगर प्रेशर। तो वही बताया गया, दस एक्चुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाई एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वाल ड्यूरिंग इंड ऑस्मोसिस। इंड ऑस्मोसिस के थ्रू जो आपका प्रोटोप्लाज्म था, ठीक है, इसके अंदर जो है कि वाटर इंटर करा था, तो ये जो इसमें आपका प्रोटोप्लाज्म था वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर, और पूरे सेल को कहते हैं टर्जिट सेल। कब कहेंगे टर्जिट सेल, जब वाटर मॉलिक्यूल इंटर किया वो फूल गया, उसको कहते हैं टर्जिट सेल। और इस अवस्था को हम लोग कहते हैं टर्जिटी, फूलने की अवस्था को क्या कहते हैं लोग, टर्जिटी कहते हैं। अब आगे समझते हैं। द वाल सेल वाल इज रिजिड, जो सेल वाल होता है प्लांट का वो बहुत ही कठोर होता है बट इलास्टिक इन नेचर, और क्या होता है, इलास्टिक होता है इन नेचर में। देयरफॉर द सेल वाल एक्सर्टेड एन इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अगेंस्ट द एक्सपेंडिंग प्रोटोप्लाज्म। और क्या करेगा, जो ये सेल वाल है, ये बाहर का जो सेल वाल है और अंदर का जो ट्रिगर प्रेशर है, ये एक दूसरे के प्रति अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसमें एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल इंटर करना बंद हो जाएगा और दोनों के बीच एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, उस प्रेशर को कहते हैं हम लोग वाल प्रेशर। कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट नोट पॉइंट है प्लांट सेल डू नॉट रप्चर और आर बर्स्ट व्हेन द प्लेस्ड इन द वाटर प्योर वाटर ड्यू टू वाल प्रेशर। प्लांट सेल पानी में क्यों, वाटर में क्यों नहीं फटती है, क्योंकि उसमें सेल वाल पाया जाता है जिसके थ्रू उसमें जो है कि वाल प्रेशर काम करता है और जो आपकी प्लांट सेल है वो नहीं फटती। बट एनिमल सेल ब्रस्ट, लेकिन जो एनिमल सेल होता है वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है व्हेन प्लेस्ड इन द प्योर वाटर। जब हम प्योर वाटर में प्लांट सेल को रखेंगे तो वो फट जाएगी क्योंकि वहाँ पे वाल प्रेशर कार्य नहीं करता। वही यहाँ पे बताया गया व्हेन आरबीसी ऑफ ह्यूमन, जब
ह्यूमन के आरबीसी को रखा जाता है किसमें, डिस्टिल वाटर में। डिस्टिल वाटर में जब आप उसको रखेंगे तो जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फट जाएगी, क्योंकि उस पर इंटर करेगा वाटर मालिक्यूल और वो फट जाएगी। तो क्या होता है टर्गर प्रेशर, वाल्व प्रेशर, मैंने आपको बताया। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं वाल्व प्रेशर और टर्गर प्रेशर के एक छोटे से टाइम में, ठीक है। मैंने बताया सपोज करिए ये आपका सेल है, सेल के अंदर वाटर इंटर किया। जब वाटर इंटर किया तो यहाँ पे एक समय आएगा कि ये पूरा फूल जाएगा, यानी कि अच्छी तरीके से वाटर इंटर कर जाएगा। जब अच्छी तरीके से वाटर इंटर कर गया तो जो ये आपका वाटर है तो ये इस सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। ये प्रेशर लगाएगा तो जब ये अच्छी तरीके से वाटर इंटर गया तो इसके ऊपर क्या किया, ये प्रेशर लगाया, और जो सेल वॉल होगा सेल वॉल इसके अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा। तो जो आपका टीपी है यानी कि टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो जब ये टर्गर प्रेशर इस पर प्रेशर लगाया, जो टर्गर प्रेशर था यानी कि वाटर मालिक्यूल जब इस पर प्रेशर लगाया तो उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, और सेल वॉल जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया उसको हम लोग कहते हैं वॉल प्रेशर, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाल्व प्रेशर। यानी कि सेल वॉल जब प्रेशर लगाएगा तो वाल्व प्रेशर, जब ये आपका ये वाटर मालिक्यूल अंदर गया और टर्जिड हो गया, फूल गया, तो उसको कहते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर। और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर और वाल्व प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक नए टॉपिक पे, प्लाज्मोलाइज एंड डीप्लाज्मोलाइज का मतलब क्या होता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको सारे टॉपिक अभी तक जितने बताए मैंने आपको समझ में आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आपके कोई डाउट कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हाँ, और एक बात, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा जो आपके साथ BSc सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं।